हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। पाटलिपुत्र में एक बहुत शानदार मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर देवी का। दूर दूर से लोग उस देवी का दर्शन करने के लिए आते। एक दिन सूर्यमल और उसका मित्र चंद्रसेन पाटलिपुत्र की यात्रा के लिए आए थे और उस देवी के दर्शन करने के लिए उस मंदिर में पहुंचे। सूर्यमल ने देवी से क्या प्रार्थना की ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब सूर्यमल ने मुड़कर देखा तो उसे ऐसा लगा कि देवी ने उसे वरदान दे दिया और मन ही मन विचार किया कि अगर इस कन्या से विवाह नहीं हुआ तो जीवन बेकार है। और वहां थी दो लाशें जिनकी गर्दनें कटी हुई थी। मगर विक्रम, उससे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। सुंदरी के सामने दो नवयुवक हैं। इन दोनों में से स्त्री का पति कौन सा है? एक ये वही शरीर जिसे इसने विवाह किया था, पर अब इस पर पति के मित्र का सर लगा है। विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा। विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा। वाह! अरे मान गया वीर विक्रमादित्य, वाह! तुम में शक्ति है, साहस है। अरे मैं तो बेताल हूं, तू चाहे तो अपनी शक्ति से इंद्र को भी परास्त कर सकता है। अरे वाह वाह, मान गया, वीर है वाकई। अरे मैं तो तेरी ही प्रतिज्ञा कर रहा था। हाँ, मुझे मालूम था कि वो धूर्त योगी जरूर तुझे मेरे पास भेजेगा। हाँ, मुझे उठाकर चलते हुए तू थकेगा तो नहीं, मगर ऊब जाएगा। बात तो तू मुझसे कर नहीं सकता, क्योंकि जो ही तूने बात की मैं उड़ के अपनी जगह पहुंच जाऊंगा। तू एक शब्द भी नहीं बोलेगा, याद रखना ये मेरी शर्त है। तू एक शब्द बोला और मैं छू मंतर। सुन, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं, बड़ी मजेदार। रास्ता भी कट जाएगा और तेरा मन भी बहलेगा। सुन, पाटलिपुत्र में एक बहुत शानदार मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर देवी का। दूर दूर से लोग उस देवी का दर्शन करने के लिए आते। एक दिन सूर्यमल और उसका मित्र चंद्रसेन पाटलिपुत्र की यात्रा के लिए आए थे और उस देवी के दर्शन करने के लिए उस मंदिर में पहुंचे। सूर्यमल ने देवी से क्या प्रार्थना की ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब सूर्यमल ने मुड़कर देखा तो उसे ऐसा लगा कि देवी ने उसे वरदान दे दिया और मन ही मन विचार किया कि अगर इस कन्या से विवाह नहीं हुआ तो जीवन बेकार है। उसने अपनी मन की बात अपने मित्र से कही तो मित्र ने कहा कि ब्याह करना है तो फिर संकोच कैसा, चलते हैं और कन्या के पिता से बात कर लेते हैं। अरे कन्या की विवाह की चिंता किस पिता को नहीं होती, और जब वर स्वयं निवेदन करने आया तो इसे देवी का वरदान मानकर स्वीकार कर लिया पिता ने। अपनी देवी भक्त पुत्री के लिए उसने सूर्यमल को पसंद कर लिया। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मेरी बेटी बचपन से देवी की परम भक्त है। सुबह शाम देवी के दर्शन के बिना वो भोजन नहीं करती।
मैं चाहता हूं विवाह के बाद भी उसका नियम बना रहे। आप निश्चिंत रहिए बाबा, शादी के बाद वो देवी पूजन के व्रत का पालन हमेशा हमेशा करेंगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुध्वजा मंगलम भगवान विष्णु आज ही विवाह संपन्न हो, आज ही तुम दोनों जा रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा। बाबा, आज रात यहाँ रुक, कल चले जाते। मन तो हमारा भी रहने को कर रहा है, मगर परसों पूर्णिमा है, हमारे यहाँ कुल देवी का पूजन है। माँ ने कहा था जल्दी आना, माँ का कहा हम कैसे टाल सकते हैं। पंडित जी महाराज, मेरा मित्र चाहता है कि पूजन से पहले ही हम बहू को ले जाएं, तो माँ देखकर प्रसन्न हो जाएगी। हमें आशीर्वाद दीजिएगा। वाह भाई वाह, भाई मजा आ गया। सूर्यमल, व्यापार में भी बहुत कमाया, घर में हमारी भाभी भी आ गई, अब आगे क्या इरादा है? भाई चंद्रसेन, अब तो सबसे पहले घर चल के देवी का मंदिर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि तुम्हारी भाभी सुबह शाम देवी के दर्शन कर सके। हाँ ये बात हुई ना। कुछ देर बाद वहां सब कुछ लुट गया। नववधु ने वापस आकर देखा तो वहां कुछ नहीं था, सब डाकू भाग गए थे और वहां थी 2 लाशें जिनकी गर्दनें कटी हुई थी। ये क्या कर रही हो बेटी? मत रोक मुझे। क्या मिला मुझे तेरी भक्ति करके इतने साल? तूने मेरा सब कुछ उजाड़ दिया। अब मेरे जीने से क्या फायदा? घबरा मत, ये अभी जीवित हो जाएंगे। क्या क्या? मैं इन्हें जीवित कर दूंगी। कैसे माँ? कैसे? अमृत छिड़ककर देवी ने दोनों को जीवित कर दिया, मगर विक्रम, उससे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे भूल हुई उस दुल्हन से। देवी ने कहा कि तू अपने पति का और उसके मित्र का सर उनके शरीर के साथ जोड़ दे। अरे दुल्हन खुशी और घबराहट के अंदर सब कुछ भूल गई और उसने अपने पति का सर मित्र के शरीर के साथ जोड़ दिया और मित्र का सर पति के शरीर के साथ जोड़ दिया। तो इसका शरीर और उसका सर और उसका सर और इसका शरीर
अरे हाँ ये विक्रम तो बहुत ही होशियार है, समझदार है। सुना है कि जब न्याय करने बैठता है तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। देख, सोच और जवाब दे। सुंदरी के सामने दो नवयुवक हैं। इन दोनों में से स्त्री का पति कौन सा है? एक ये वही शरीर जिसे इसने विवाह किया था, पर अब इस पर पति के मित्र का सर लगा है। दूसरा ये पति के मित्र का शरीर जिस पर पति का सिर है, पति का चेहरा है। न्याय कर विक्रम, न्याय कर। तू बड़ा न्यायी और बुद्धि वाला है। बोल, नहीं तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सुन बेताल, मनुष्य के शरीर की रचना बहुत ही अद्भुत और अनूठी है। सारे अंग अपना अपना काम करते हैं। एक अंग जो काम करता है वो दूसरा अंग नहीं करता। इन सब अंगों का स्वामी, इनका मालिक, जो इन सब अंगों को चलाता है वो है सिर अर्थात मस्तिष्क। उसी की आज्ञा से ये सब अंग चलते हैं। मस्तिष्क प्रमुख है, शरीर तो मस्तिष्क का सेवक है। इसलिए जिस शरीर पर उस स्त्री के पति का सर लगा है, वही शरीर, वही व्यक्ति उस स्त्री का पति है। वाह विक्रम, ठीक न्याय किया तुमने। वाकई तू बहुत बड़ा न्यायी है, ज्ञानी है, समझदार है। लेकिन एक भूल कर गया ना। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तू बोलना नहीं। तू बोलेगा तो मैं छू मंतर हो जाऊंगा। तू बोला तो ले मैं जा रहा हूं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम, भाग जा, मेरा पीछा छोड़ दे। मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महाधूर्त है। विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम